बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब तक हम पहली 4 वीडियोस में अलजेब्रा की बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और उसके बाद हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के लिए वीडियोस बनाई। अब तक हम अलजेब्रा को ऐड कैसे करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को, अलजेब्रे की रकमों को जमा कैसे करते हैं वो सीख लिया। अलजेब्रे की रकमों को माइनस कैसे करते हैं, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सबट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया। और उसके साथ साथ अलजेब्रे की रकमों को, अलजेब्रे के सेंटेंसेस को मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं वो भी हमने सीख लिया। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल मेथड्स को भी डिस्कस किया, वर्टिकल मेथड्स को भी डिस्कस किया और 1 बाय 1 टर्म्स को भी हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया, यानी एक एक रकम को एक एक रकम के साथ प्लस किया, एक रकम को एक रकम के साथ माइनस किया। और फिर हमने बड़ी एक्सप्रेशंस को भी लिया, यानी ऐसे अलजबरी जुमलों को भी लिया कि जो एक से ज़्यादा रकमों पर मुश्तमिल थे, उनको भी हमने प्लस माइनस और मल्टीप्लाई किया। और उसमें हॉरिजॉन्टल मेथड क्या था, वर्टिकल मेथड क्या था, उसको हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर कर लिया। तो जिन बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम्स हैं वो लास्ट वीडियोस जो हैं उनको देख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें समझने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी। अब हम आते हैं अलजेब्रे में डिवीज़न कैसे करते हैं, अलजेब्रे में तकसीम कैसे करते हैं, एक अलजेब्रिक टर्म को या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से तकसीम करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे एक अलजेब्रिक टर्म क्या है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, ये भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और उसके साथ साथ हमें किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो अलजेब्रे की डिवीज़न में आ सकते हैं उनको भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो, कम टू द वाइट बोर्ड। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें देखें ये भी सिर्फ एक टर्म है और ये भी सिर्फ एक टर्म है। टर्म कहते हैं एक रकम को, जबकि इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये 2 टर्म्स हैं और इनके बिटवीन प्लस का साइन है। तो मैंने बताया हुआ है कि जब प्लस या माइनस का साइन आता है तो फिर एक नई टर्म स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से जब 2 टर्म्स होंगी तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, उसको हम अलजबरी जुमला कहेंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये वाली जो हमारी रकम है पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये 1 2 3 4 अलजेब्रिक टर्म्स से मिलकर बनता है। 4 अलजेब्रिक टर्म्स मिलकर एक बड़ी एक्सप्रेशन बनाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं, अलजेब्रिक जुमला बनाती हैं। ये 2 टर्म्स आपको क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कुछ ख़ास बातें सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मैंने सिर्फ एक अलजेब्रिक टर्म को एक ही अलजेब्रिक टर्म के साथ डिवाइड किया है। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, क्योंकि इसमें भी 2 रकमें नहीं हैं या 2 से ज़्यादा नहीं हैं, इसमें भी 2 या 2 से ज़्यादा रकमें नहीं हैं। जबकि दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि ये तो 2 अलजबरी रकमें हैं, यानी 2 अलजेब्रिक टर्म मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना रहे हैं, लेकिन जिस रकम से तकसीम करना है वो सिर्फ एक टर्म है, वो एक्सप्रेशन नहीं है। और जो तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है वो इस तरीके से है कि ये एक जिस रकम को तकसीम करना है, जिस रकम को डिवाइड करना है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंप्लीट, और वो कई रकमों से मिलके बन रही है। जी हाँ, और जिससे तकसीम करना है वो भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो एक अलजेब्रिक टर्म नहीं है। तो हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में आ चुके हैं हमारे सामने। ये तीनों एकदम से आपके सामने इसलिए रखे हैं कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको मेथड डिसाइड करने में आसानी हो जाए कि हमें जब डिवीजन का क्वेश्चन आता है तो फिर हमने वहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है। तो हम दोबारा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक्सप्रेशन को, यानी जो 2 टर्म्स वाला या 2 से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, तो एक एक्सप्रेशन को एक टर्म से डिवाइड करना है। और थर्ड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि एक पूरे एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड भी एक एक्सप्रेशन के साथ करना है।
तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस हमारे आज की वीडियो में शामिल होंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, जिसमें हमने एक एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है, आई थिंक सो कि वाइट बोर्ड के ऊपर जगह कम है, इसलिए अभी के लिए हम इसको रिमूव कर लेते हैं। पहले दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद फिर हम थर्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो अब हमारे सामने पहले 2 क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन इस तरह का है कि एक टर्म को एक टर्म से ही डिवाइड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम फ्रैक्शन बनाकर बटों में ऊपर नीचे रखकर ये वाला मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। 10x9y5 डिवाइडेड बाय 2x5 एंड y। अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है कि ये दोनों जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के साथ लिखे हुए नंबर हैं, इन दोनों को पहले सिंपल जो हम डिवीजन करते हैं, 2 1s are 2 एंड 2 5s are 10। अगर ये इनकी कैंसिलेशन होती होगी तो हम इसको करेंगे, अगर इसकी सिंप्लीफिकेशन होती होगी तो उसको करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, x9 और नीचे क्या है, x5। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को, ये 5/1 बन चुका है, 5/1। अब ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और ऊपर वाली पावर जो 9 है उसमें से माइनस कर देंगे नीचे वाली पावर को 5, और उसके बाद इससे से y को करेंगे कि y की ऊपर वाली पावर है 5, उसमें से नीचे वाली पावर कितनी है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती, एक्सपोनेंट नहीं होता, उसके ऊपर 1 होता है। तो ये हमारे पास बन गया 5 - 1। उसके अलावा हम जानते हैं कि बार के नीचे वाली 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नीचे वाली रकम को डिनोमिनेटर कहते हैं, वो डिवाइड कर रही होती है। तो 1 से हम किसी भी रकम को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 ख़त्म हो गया और ये बार भी हमारे पास ख़त्म हो गई। और उसके साथ ही हमारा क्वेश्चन जो है वो एक नई फॉर्म में चला गया। अब 5 को हम 5 लिखेंगे, x 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, तो x की पावर 4 हो जाएगा। y को अगर हम लोग लेते हैं तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4, और इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 5x4y4। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन जिससे डिवाइड करना है वो अलजेब्रिक टर्म है, वो सिर्फ एक ही है। तो हम इसमें हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड को यूज़ करते हुए चलेंगे कि 30p3q5 ओके प्लस 45p8q8, और जिससे डिवाइड करना है ना उसको हमने इन दोनों के नीचे लिख देना है। ये आपने याद रखना है, 1 by 1 टर्म में इसको ऊपर लिख देना है, इसको नीचे लिख देना है। लेकिन जब ज़्यादा रकमें होंगी, ज़्यादा टर्म्स होंगी और डिवाइड करने वाली एक ही होगी, उस एक को हमने दोनों के नीचे लिख देना है। अगर यहाँ पे 3 होती तो तीनों के नीचे लिख देते। तो हम इसको लिखेंगे 3p2q4 और इसके नीचे भी लिख देंगे 3p2q4। ये जो डिवाइड कर रहा था नंबर, इसको हमने इन दोनों के नीचे यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद फिर वही हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हम इसको कटिंग करेंगे, 3 1s are 3, 3 10s are 30, और यहाँ पे 3 1s are 3 और 15 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो अब ये पार्ट तो हमारा हो गया, इसमें हम ऊपर लिख देंगे 10, और ये P3 है, ओके जी, P3 लिखा, और जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे P3 है, ये P2 है, तो ये P3 - 2 हो जाएगा। Q को क्या करना है, ये 5 है, ये 4 है, तो 5 में से 4 को माइनस कर देंगे। उसके बाद प्लस, फिर ये हमारा 15 हो चुका है। P की पावर्स को देखते हैं तो यहाँ पे P की पावर 8 है और नीचे 2 है, वो माइनस कर देंगे। इसी तरीके से Q में हमारे पास 8 है और 8 में से 4 को माइनस कर देंगे। और अब देखते हैं कि इसकी क्या आंसर हमारे पास बनता है। तो 10 हो गया, P
3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा और 1 पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यू में भी हम देखते हैं 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आगे जी 15 पी 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा और क्यू 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा होगा 10PQ प्लस 15P6Q4। तो हमने अब ये सीखा कि अगर एक टर्म को एक टर्म से डिवाइड करना है तो हमने उसके नीचे लिख देना है और उसके बाद उसको सिंप्लीफाई कर लिया हमने। लेकिन अगर एक से ज़्यादा टर्म्स हों लेकिन डिवाइड करने वाला नंबर सिर्फ एक ही हो, डिवाइड करने वाली टर्म एक ही हो, तो फिर हमने उस टर्म को दोनों के नीचे लिख देना है। और अगर 3 होंगी तो 3 के नीचे लिख देंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 थी तो हमने दोनों के नीचे इसको लिख दिया है। और इस तरीके से लिखने के बाद वही मेथड जो हमने ऊपर किया वही नीचे करेंगे। बस यही डिफरेंस है इसमें कि इस डिवाइड करने वाली रकम को दोनों रकमों के नीचे हमने लिख देना है। तो आई थिंक कि आपको ये बिल्कुल आसान सा मेथड था, समझ आ चुका होगा कि अलजेब्रिक टर्म्स को डिवाइड किस तरह से करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें मैंने कहा था कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए क्या मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी हम क्वेश्चन इंशाल्लाह लिखते हैं जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि जिस को डिवाइड करना है वो भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, उसमें एक से ज़्यादा रकमें हैं। जिससे डिवाइड करना है वो भी एक एक्सप्रेशन है, उसमें भी एक से ज़्यादा रकमें हैं। डिवीजन करते हुए हमेशा सबसे पहली जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा हमने उसके डिसेंडिंग ऑर्डर को मेंटेन करना है। उसके डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ हमने जाना है, बड़ी पावर से छोटी पावर की तरफ जाना है। इसमें हम देखते हैं x3 है और फिर x है, बीच में हमारे पास x2 नहीं है। तो जब हमने इसको डिवीजन के साइन के नीचे लिखना है तो याद रखिएगा x3 के बाद हमने x2 वाली रकम भी लिखनी है, लेकिन x2 के साथ क्या लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे जी 0 और यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। जी हाँ, x3 और x के बिटवीन x2 मिस था, उसको हमने खुद लिखना है और उसके साथ हमने साइन लगा देना। उसके साथ जो कोफिशिएंट लिखना है वो हमने लिखना है 0। उसके बाद फिर हम x2 के बाद x वाली रकम होती है वो हमारे पास मौजूद है 19x, और x के बाद बग़ैर x वाली रकम है वो भी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने ये एक रकम का इजाफा कर दिया क्योंकि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर जो था वो सही नहीं हो रहा था। x2 के बाद x वाली रकम, x3 के बाद x वाली रकम थी, x2 वाली नहीं थी, और इसका होना बीच में ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइड किसके साथ करना है। डिवाइड करना है हमने इसको x+3 के साथ। अब हमारा क्वेश्चन आगे चलेगा, हम अंदर वाली पहली रकम को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाली को, बाहर वाली को नीचे लिखेंगे। रफ वर्क में हम लिखेंगे x3/x और इसका आंसर आ जाएगा x3 - 1 x2। और ये जो x2 हमारा आंसर आ गया। जी बेटा दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि कि ये जो पहली रकम लेफ़्ट साइड पे मौजूद थी तकसीम की अलामत के अंदर, उसको हमने ऊपर लिख लिया, और बाहर वाली एक्सप्रेशन में से जो पहली रकम थी उसको हमने नीचे लिख दिया। ये याद रखिएगा, ये अमल हमने बार बार रिपीट करना है, इसलिए इसको समझ लें कि पहला स्टेप ही यही है कि पहली रकम अंदर वाली, पहली रकम बाहर वाली, इनको पहले हम डिवाइड करेंगे। आंसर जो भी हमारे सामने आ गया x2। अब x2 को हमने क्या करना है कि जो बाहर वाली रकम है बिल्कुल x+3, ये 1 हो 2 3 इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो x+3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया x2 के साथ तो हमारे पास x2 x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 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 x2 और x से बन जाएगा x3। इसकी पावर नहीं है तो 1 है, और हमने पढ़ा हुआ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, इसलिए x2 x1 से मल्टीप्लाई करेगी तो हमारे पास आंसर आएगा 2 + 1 3, तो x की पावर 3 हो जाएगी। इसी तरीके से 3 जब x2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस हो जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो 3x2 हो जाएगा, क्योंकि 3 × 1 = 3 होता है,
और हमने कहा था कि अनलाइक टर्म्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके साथ साथ अब ये जो दो हमारे पास नंबर्स आ गए, इनको हमने लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है, यानी x3 को x3 के नीचे लिखना है, x2 को x2 के नीचे लिखना है। तो बिल्कुल जनाब ये हमने x3 के नीचे x3 को लिख दिया और x2 के नीचे 3x2 लिख दिया। साइन उसके साथ हैं, इसका साइन प्लस है, इसका भी प्लस है। तो जिस तरह से नॉर्मल डिवीजन में उसके बाद माइनस किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी माइनस किया जाएगा। और अलजबरे में ये वर्टिकल मेथड से जब हम माइनस करते हैं, फिर बता रहा हूँ कि ऊपर नीचे रकमें रख कर जब हम इनको माइनस करते हैं तो नीचे वाली रकम का साइन हमने चेंज करना है। चेंज होने के बाद ये प्लस x3 है, ये माइनस x3 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 को माइनस करेंगे इसलिए 0 आएगा। तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे ये 0 है और ये इस वक्त प्लस 3x2 नहीं है, ये माइनस 3x2 है। तो ये ऐसे नीचे वैसे का वैसा ही आ जाएगा, क्योंकि 3 में से 0 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। क्योंकि हमारे पास अलजबरे में यही मेथड है कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि दोनों रकमों की साइन सेम है या डिफरेंट है। तो यहाँ पे दोनों रकमों के साइन डिफरेंट हैं, तो 0 खैर ना ऐड करते हुए कोई फ़र्क डालता है, यानी जमा होते हुए भी 3 0 किसी में जमा होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 किसी में से माइनस होता है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए माइनस 3x2 वैसे का वैसे ही हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करते हैं डिवीजन में, अगले नंबर्स को नीचे ले आते हैं, माइनस 19x माइनस 30। बस डिफरेंस ये है कि इसमें हमने दोनों नंबर्स को नीचे लिख लेना होता है, ये ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब आगे कि हमने x+3 का टेबल कहाँ तक पढ़ के ये रकम बनाई थी, हमने x2 इसका जो आंसर आया था, तो यहाँ पे आंसर हम लिख देंगे x2 प्लस का, क्योंकि ऊपर भी तो कुछ लिखना होता है, वो लिखना हमारा मिस हो गया था। अब दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब x3 को x से डिवाइड किया था तो x2 आया था, उसको ऊपर भी लिख लेना है और उसको x+3 बाहर वाली रकम से मल्टीप्लाई भी कर लेना है। और फिर जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिख के हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद माइनस करने के बाद जो हमारे पास बाकी रकम बची, ऊपर से दोनों रकमों को नीचे लिखा। अगेन वही स्टेप रिपीट करना है, इसका भी पहली रकम लेनी है और इसकी भी पहली रकम लेनी है। यानी हम किस तरह से करेंगे, माइनस 3x2 और नीचे क्या लिखना है हमने, इसकी पहली रकम x। ओके जी। अब जब हम करते हैं तो -3 के लिए तो नीचे 1 है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो -3 का तो -3 आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है जो उसको डिवाइड करे। अब x2 और x की बारी आ गई, तो x2 में से x को माइनस करना है, तो इसकी पावर चूँकि 1 है तो इसकी 1 पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 रह जाएगा। तो 1 को हम लिखें या ना लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास आंसर आ गया -3x। अब ये जो आंसर आ गया है इसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x। उसके बाद इस -3x को हमने इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो लें जी, करते हैं, x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे -3x के साथ। अब ये याद रखिएगा, ब्रैकेट के अंदर वाले x के पीछे प्लस का साइन है, माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेगा, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, x के साथ कुछ नहीं है तो फिर वहाँ पे 1 होता है, तो 3 1 3। तो मैं किसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -3x को x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, x एंड x दोनों मिलके बन जाएंगे x2। अब अगली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 3 3 9, x इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा जाएगा। तो पहले हमने -3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -3x को हमने 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। तो -3x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो -3x2 आ गया, और -3x को +3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -9x आ गया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इधर की लाइक टर्म्स के नीचे लिखना है। तो -3x2 को -3x2 के नीचे लिख दिया और -9x को -19x के नीचे लिख दिया।
और उसके बाद हमें पता है कि हमने माइनस करना होता है, तो ऊपर नीचे लिखी हुई रकमें या वर्टिकल फॉर्म में लिखी हुई जो रकमें होती हैं उनको नीचे वाली रकम का साइन हमने चेंज करना है। माइनस को प्लस कर दिया, इस माइनस को भी हमने प्लस कर दिया। जी ये साइन चेंज करना नहीं भूलना आपने। अब -3x है प्लस 3x है तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए कट हो जाएगा। 19x में से 9x को माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के साइन डिफरेंट हैं। ये -19x है, ये +9x है, तो जब साइन डिफरेंट होंगे तो हम करेंगे माइनस। तो 19 में से 9 को माइनस किया तो आ गया 10 और बाकी हमारे पास x का x लिखेंगे। साइन हमारे पास चूँकि 19 बड़ी वैल्यू है उसका यूज़ करेंगे -10x और ये -30 को दोबारा यहाँ नीचे ले आएंगे क्योंकि इसके साथ की कोई रकम हमारे पास मौजूद नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी। अब हमारे पास ये इस फॉर्म में आ गया। अब फिर दोबारा वही चीज़ रिपीट करनी है जो इससे पहले की थी। इसकी पहली रकम को पकड़ना है और यहाँ से पहली रकम को पकड़ना है और उनको डिवाइड कर लेना है। जी हाँ, तो ये हम रफ वर्क में कर रहे हैं। ये -10x को डिवाइड कर रहे हैं x से, तो ये देखें x से x कट गया तो बाकी हमारे पास क्या रह गया -10। तो -10 को पहले यहाँ लिख लें आप, उसके बाद -10 को मल्टीप्लाई करना है x + 3 के साथ। तो -10 को मल्टीप्लाई करते हैं x + 3 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस और 10x के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 10x, माइनस प्लस माइनस 10 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 30। और हमारे पास जो रकम आ गई वो आ गई -10x -30। और इन दोनों रकमों को बिल्कुल अपनी लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे। उसके बाद माइनस करने के लिए हमें क्या करना होता है, साइंस चेंज करने होते हैं, दोनों के साइन चेंज करेंगे। तो -10x + 10x के साथ 0 हो जाएगा, -30 + 30 के साथ 0 हो जाएगा और हमारा आंसर यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा। यानी तकसीम करने के बाद जो बाकी रकम बचती है वो 0 है और ये हमारा जो है वो आंसर बन जाएगा x2 -3x -10। तो आज की वीडियो में हमने किस तरह से डिवाइड करते हैं वो उन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। मैंने सभी ऑप्शंस को सामने रखने की कोशिश की है और इस बात को भी सामने रखने की कोशिश की है कि अगर बीच में कोई रकम मिक्स होगी तो उसको भी हमने पूरा करना है। जैसे यहाँ पर x3 के बाद x था, x2 नहीं था, तो उसकी जगह पे हमने 0x2 लिखकर एक प्रॉपर डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी बड़ी से छोटी रकम की तरतीब बनाकर फिर हमने उसको डिवाइड किया है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था हमारे पास, या आप कह सकते हैं कि अलजेब्रा में डिवीजन थोड़ा सा एक मुश्किल टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको बड़े आराम के साथ जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ चुकी है तो फिर इट्स ओके, अदरवाइज़ इस वीडियो को दोबारा एक बार देख लें। उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तौर पे समझ आ जाएगी। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को दबा के अपने लिए रेडी रखें उन वीडियोस को जो नेक्स्ट अपलोड होने वाली हैं और उसके साथ साथ लाइक ज़रूर करते जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम।